जातिवाद की वजह से हिंदू समाज इतना खंडित और कमजोर हुआ है, उतना किसी और वजह से नहीं हुआ है। अपने पतन और गुलामी के कारणों की खोज में जब हम निकलते हैं तो अंत में हम जातिवाद को ही खड़ा पाते हैं। जातिवाद इस समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे बिना किंतु परंतु के धो डालने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कमाल की बात है, आज इस 21वीं सदी में भी जातिवादी व्यवस्था के समर्थकों की इस देश में कमी नहीं है। आज भी इस कलंक को लोग चंदन का तिलक साबित करना चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा करने वाले लोग कथित ऊंची कही जाने वाली जातियों से ही आते हैं। अभी हाल ही में मैंने रामायण के कुछ जातिवादी संदेशों को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सवाल उठाया था कि आजकल बहुत से लोग राम राज्य लाने की बात करते हैं। मेरा सवाल यही था, क्या ऐसे राम राज्य की कल्पना आज के समय में भली हो सकती है, जिसमें राजा राम एक शूद्र संभुक की हत्या सिर्फ इसलिए कर देता है क्योंकि वो कड़ी तपस्या करके देव स्थान पाना चाहता है। किसी भी देश में उसके संविधान द्वारा दिए अधिकार पाने के लिए उस देश में पैदा होना ही काफी होता है। इस देश में शिक्षा पाने का सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम होते कौन हो किसी को यह अधिकार देने या न देने वाले? हां, ब्राह्मणवादी कानून व्यवस्था में यह अधिकार सभी को नहीं था, इसलिए तो उसे जलाकर संविधान की स्थापना की गई थी। और क्योंकि इसके बाद भी आप लोग ईमानदारी से बाकी लोगों को उनका हक देने वाले नहीं थे, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी थी। जो लोग वर्ण व्यवस्था का बचाव इस आधार पर करते हैं कि यह श्रम के विभाजन का ही दूसरा नाम है और श्रम विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज की जरूरत है, जाति व्यवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है, तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, वर्ण व्यवस्था श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का विभाजन है। सभ्य समाज में निश्चय ही श्रम विभाजन की जरूरत होती है। अगर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति प्लम्बर का काम करता है और उसी कंपनी में एक व्यक्ति सीए है, तो दोनों के मान सम्मान और सैलरी अलग होगी, इसमें गलत नहीं है। लेकिन किसी कंपनी के मामले में किसी प्लम्बर को पढ़ाई करके सीए बनने का अधिकार है। उसकी सैलरी और उसे मान सम्मान उतना ही मिलेगा जितना एक सीए को मिलता है, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके सामने परिस्थितियां कठोर थी। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम का विभाजन इस तरह से नहीं होता जिस तरह से हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के तहत होता है कि एक तरह का काम करने वाले वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में शामिल ना हो सके। क्या ऐसी व्यवस्था में कोई प्लम्बर सीए बन सकता है? वर्ण व्यवस्था का सीधा अर्थ है, जो जहां काम कर रहा है वहीं बना रहे, वही उसका धर्म है। अगर वो अपने धर्म से निकलकर आगे बढ़ना चाहता है तो ये धर्म के खिलाफ है। शास्त्रों में उसके लिए मृत्युदंड है। जाति व्यवस्था द्वारा पैदा किया श्रम विभाजन निजी चुनाव पर आधारित विभाजन नहीं है। निजी भावना, निजी प्राथमिकता के लिए यहां कोई जगह नहीं है। यह पूर्व जन्म के कर्म जैसे दकियानुसी रूढ़ सिद्धांतों पर आधारित है। इस व्यवस्था में कोई शूद्र कितना भी गुणवान क्यों ना हो, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, और कोई ब्राह्मण कितना भी कम अक्ल क्यों ना हो, वो पूजनीय ही रहेगा। तुलसीदास ने यह साफ कहा है, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र ना गुणगण ज्ञान पर बीना। मतलब शूद्र कितना भी गुणी और ज्ञानी हो, उसकी इज्जत नहीं हो सकती। ब्राह्मण में कोई भी इज्जत और गुण ना हो तो भी उसकी पूजा की जानी चाहिए। वर्ण व्यवस्था श्रम के विभाजन से एकदम अलग है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में जाति व्यवस्था एक कई मंजिला इमारत जैसी होती है, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन पहले अधिकार के काबिल तो बनो। राम ने शंभुक ऋषि की हत्या इसलिए की क्योंकि वो स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, इसलिए शंभुक ऋषि की हत्या जायज थी। इसी को कहते हैं बेशर्मी की हद पार करना। जातिवाद को खाद पानी देने वाले ये लोग इस काल्पनिक कथा को सही साबित करने के लिए कितना बेहुदा तर्क दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को इनकी धूर्तता दिखाता हूं। उत्तरकांड की जिस लाइन को ये लोग कोट कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, ये लाइन मेरे सामने भी आई थी। मैं चाहता तो इसका जवाब उसी वीडियो में दे सकता था, लेकिन फिर इन लोगों की धूर्तता कैसे सामने आती। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये धूर्त लोग कैसे आज भी इन ग्रंथों के श्लोक और अर्थों में बदलाव करके
इन्हें पवित्र दिखाना चाहते हैं। आपके सामने दो तरह की रामायण है। एक 1927 में छपी वाल्मीकि रामायण है और दूसरी आज के समय में छपी वाल्मीकि रामायण है। दोनों के इस अध्याय में अंतर देखिए। 1927 वाली रामायण में लिखा है कि राम शूद्र को खोजने निकलते हैं, यानी वो एक तपस्वी शूद्र को खोज रहे हैं जिसकी कि उन्हें हत्या करनी है। यहां उसके तपस्या करने का उद्देश्य का कोई मतलब ही नहीं है। आगे उसी श्लोक पर चलते हैं जिसमें राम शूद्र से उसकी तपस्या का उद्देश्य पूछते हैं और वो जवाब में क्या कहते हैं। हे राम, मैं शूद्र हूं, शूद्र कुल में मेरा जन्म हुआ है। मैं इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाने की कामना से ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। मैं देवलोक जाना चाहता हूं, अतः झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे आप शूद्र जानिए, मेरा नाम संभुक है। उस शूद्र के मुख से यह वचन सुनते ही श्री रामचंद्र ने चमचमाती हुई तलवार अपनी मयान से खींच ली और शूद्र का सिर काट डाला। यह है इन लोगों की धूर्तता का जीता जागता सबूत। 1927 की रामायण में स्वर्ग पर कब्जा करने की बात ही नहीं है। फिर भी जातिवादी लोग अगर इसी धूर्तता का बहाना बनाकर शूद्र को ही गलत साबित करना चाहते हैं तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं। इंद्र का कैरेक्टर रामायण के अनुसार बहुत ही घटिया है। इसी रामायण में उसने श्री राम के पूर्वज राजा सगर के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया था। इसी रामायण में इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर उसकी पत्नी से बलात्कार किया था। अगर शूद्र संभुक ऐसे दुराचारी पापी इंद्र को स्वर्ग से हटाना चाहता था तो इसमें गलत क्या था? रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के हिसाब से एक चोर, बलात्कारी, धूर्त किसी भी जगह का राजा बन सकता है, लेकिन एक शूद्र के लिए किसी जगह का राजा बनने की कोशिश करना अधर्म है। राजा को चाहिए कि उसकी हत्या करते। क्या ये जातिवाद नहीं?